खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में गजब का सियासी बवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही तो नीतीश कुमार ने विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए पटना में बैठक की थी, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि जेडीयू ही बिखर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच खुद नीतीश के एक बार फिर पाला बदलने की चर्चा भी गर्म है। पार्टी पवार की टूटी है। खलबली नीतीश के कुनबे में मची है। सियासी गलियारों में जेडीयू के बिखराव की चर्चा है। चर्चा छोड़िए, बीजेपी तो खुलकर दावा कर रही है कि जेडीयू का एनसीपी वाला अंजाम होना है। और इसी आशंका के तहत नीतीश अपने सांसदों विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। मंत्री जी अपने विधायकों से मिल रहे हैं। अब भाजपा को इससे भी जलन हो रही है, भाजपा इससे भी परेशान है। हम विपक्षी दलों की बैठक करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल और उनके आमंत्रण को स्वीकार करके देश भर के विपक्षी दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण एकत्रित होते हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो इसमें भी विपक्ष मतलब भाजपा परेशान हो जाती है। मजेदार बात यह है कि कयास इस बात के भी लग रहे हैं कि नीतीश फिर से पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार पहुंचकर नीतीश से मिल चुके हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर तो वो नीतीश की नाराजगी दूर करने गए हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हरिवंश नीतीश और बीजेपी के बीच का वो पुल है जो जानबूझकर नीतीश ने कभी नहीं तोड़ा। लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश नाक भी रगड़ेंगे तो बीजेपी हाथ नहीं बढ़ाएगी। कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे और से वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया। अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। नीतीश के पाला बदलने के साथ एक और थियरी चल रही है कि नीतीश तेजस्वी को कमान सौंपकर जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दे। लेकिन ऐसा हुआ तो जेडीयू में टूट फूट हो सकती है का डर इनके विधायकों में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भैया, आज की तारीख में जो आक्रोश है मुख्यमंत्री जी को लेकर, और उस आक्रोश का सामना इनके सांसद इनके विधायकों को ही करना पड़ता है। मुख्यमंत्री तो जनता के बीच जाते नहीं, और जब जब गए उनका भी विरोध ही हुआ है। तो ऐसे में एक असंतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में है, प्रमाण है, क्योंकि कई उनके नेता विधायक सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोल रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। तो यकीनन बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट संभव है। नीतीश कुमार ने कोई एप्लीकेशन भाजपा के यहाँ जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल का पहाड़ बना रहे। बीते हफ्ते भर में सियासत जैसे बदली है, उसमें विपक्ष की मोर्चेबंदी का सपना भी हवाई होता दिख रहा है। एनसीपी में बिखराव हो गया। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। यानी कल और क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं,
चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। तुरंत इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा 10-15 दिन के अंदर। जेडीयू में टूट फूट की कयासबाजी नई बात नहीं। जब नीतीश एनडीए में थे तब भी उनके विधायकों के पाला बदलने की चर्चा होती थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार में ऑपरेशन लोटस की चर्चा है और 2024 देखते हुए अगर बड़ा फेरबदल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।